जी नमस्कार। डायरेक्शंस की बात हो रही है और वास्तु की बात हो, तो मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर आपसे बोलना चाहता हूँ कि घर इंसान बहुत मेहनत से बनाता है। अपने पैसे लगा कर के जमा पूँजी जब हम इकट्ठा करते हैं, तो हमारे माइंड में ये आता है कि हमने एक बहुत ही अच्छा, प्यारा, छोटा या बड़ा, ये आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या है, आपके पास कितना धन है। लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत से बनाई जाने वाली चीज़ होती है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का काम होता है घर बनाना, एक प्यारा सा घर। उस प्यारे से घर में जब आप एंटर करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक वास्तु होता है, डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं होती हैं। किस दिशा में घर का मुख होना चाहिए, क्या दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पश्चिम दिशा में होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ जब प्रश्न आते हैं लोगों के कि जी दक्षिण मुखी घर अच्छा नहीं होता या पश्चिम मुखी घर नहीं होना चाहिए, तो एक एक कोट, कुछ पंक्तियाँ मेरे जहन में आ जाती हैं कि जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो कुछ सोच समझ कर बनाई होगी। कुछ डायरेक्शंस को बुरा क्यों बनाया? क्या बुरी डायरेक्शंस होती भी हैं या हमारी मन की धारणाएं हैं? भगवान की बनाई गई कोई भी चीज़ बुरी नहीं हो सकती है। डिपेंड ये करता है हमारे जो ग्रह हैं, पूर्व जन्म के संस्कार जो इस जन्म में छपकर हमारी कुंडली में आए, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा, ऑरा होगा, उस घर में जाने के बाद उसको कैसा इफेक्ट मिलता है, ये मायने रखता है। अच्छा, 1-2 दिन पहले मैंने एक रील देखी, मैंने बड़े लोगों से साझा किया, मैंने सुना एक रील के बारे में। उसमें एक मोहतरमा बता रही हैं कि जी एक लिकर शॉप, ये बड़ी सुनने वाली उनकी वीडियो थी कि एक शराब की दुकान, एक लिकर शॉप का वास्तु कौन तय करता होगा, चाहे वो एक कच्ची जगह पर बनाया हुआ टीन शेड का एक छोटा सा खोखा हो, चाहे वो एक पक्की दुकान हो जहाँ पे लिकर बिक रही है और बड़ी धड़ल्ले से बिक रही है, सुबह शाम बिक रही है, दोपहर को बिक रही है। चाहे आपके घर के आगे खंबा हो, हम विचार करने लगते हैं ओहो हमारा घर, हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा क्योंकि हमारे घर के बाहर एक बिजली का खंबा है। लेकिन उस दारू की दुकान पे, उस लिकर शॉप के बाहर बिजली का खंबा है, लेकिन धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, धन बरस रहा है। खड्डा भी हो गया हो सामने, हम डर जाते हैं, मेन हॉल बना हुआ है हमारे आगे, ज्वाइंट ऐसा हो रखा है, या किस तरह से हम वास्तु को अच्छा करें कि अच्छा रह पाए। लेकिन उस लिकर शॉप कोई वास्तु नहीं करता, उसका कोई पूजा अनुष्ठान नहीं होता उस चीज़ का। दारू की दुकान लगी और भीड़ लगी, तांता लग गया लोगों का। सोचने वाली बात यह है कि वास्तु नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं, या हमारे मन का वहम है। जब इतनी बड़ी बात सामने खड़ी होती है तो यहाँ मैं सभी के लिए एक आंसर इस चीज़ का देना चाहूँगा। जैसे उस दुकान के भीतर बिकने वाला सामान तय करता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम या फ्लो क्या होगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट में जान है, लोग उस पर जान छिड़कते हैं। दारू, बारिश भी हो रही है तब भी लेने जा रहे हैं लाइनों में लगे हुए। मैं ये मानता हूँ कि अगर घर में रहने वाले व्यक्तियों का ऑरा क्लीन है, उनके ग्रह प्लैनेट्स अच्छे अलाइंड हो रखे हैं, किसी भी दिशा के घर में वो चले जाएं, कोई भी दिशा उन पर असर नहीं करती है। ये 100% सत्य। आज मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, पर बशर्ते लोगों को दिक्कत कहाँ आनी शुरू होती है, क्योंकि उनका एनर्जी फ्लो डाउन होता है, वो साधनात्मक प्रक्रियाएं नहीं करते हैं। हालांकि लोग गृह प्रवेश के समय एक बार यज्ञ करवाते हैं, लेकिन लोगों को मंथली, बायो मंथली, आप कह लो 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार गृह में शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर में ही कर लीजिए, बहुत आसान होती है। मैं बताऊंगा आपको टिप्स कैसे करते हैं, अपने घर के ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है, अपने इंसान के ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है, ताकि आप उस ग्रह में, चाहे वो दक्षिण मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, उत्तर मुखी हो या पूर्व मुखी हो, आपको लाभ ही लाभ हो। अच्छा, वास्तु में आने वाली दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। कौन कौन सी हो सकती है वास्तु में आने वाली दिक्कतें? मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, उस इंसान के ऑरे में उसके प्लैनेट्स जहाँ जहाँ प्लेस्ड होंगे वैसी वैसी दिक्कतें उसको वहाँ पे मिलती हैं। जैसे किसी के बच्चे पढ़ाई में नालायक रह जाते हैं, मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ती। कई लोग कहते हैं जी पहले घर में ठीक थे, इस घर में आकर के इस तरह से कुछ हो गया है। दिशाओं का प्रभाव नो डाउटली पड़ता ही है, लेकिन किस किस तरह से पड़ता है? धन का आगमन बंद हो गया है, या कई तो बोलते हैं धन का फ्लो ऑफ इनकम बड़ा अच्छा हो गया, सोर्स ऑफ इनकम और भी बढ़ गए हैं। ये ऐसा क्यों? ऐसी बड़ी सी चीज़ें होती हैं। नेगेटिव चीज़ों के लिए हम रेमेडीज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चीज़ों को की तरफ शायद हमारा कम ध्यान जाता है, क्योंकि दिक्कत है जहाँ वहीं पे हमारा ध्यान जाता है। खैर,
दो चार चीज़ें मैं ज़रूर आपको आज बताना चाहूँगा। सबसे पहली रेमेडी होती है, घर में यज्ञ अनुष्ठान आवश्यक रूप से होते रहें। पूजा अनुष्ठान जरूर हों। आपके दैनिक त्योहारों में जो पूजा होती है उनके ऊपर आप जरूर ध्यान दें, वो जरूर घर में करनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है जी। मंत्र जब अपनी ऊर्जा फैलाते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, उनकी ऊर्जा से आपके जीवन में बदलाव आना तय है। ये 100% एक्सरसाइज होती है साउंड वेलोसिटी के माध्यम से। किसी दिन इसके ऊपर भी मैं आपकी जरूर एक वीडियो जरूर दूंगा आपको, कैसे मंत्र काम करते हैं। वास्तु का मंत्र से क्या रिलेशन होता है, ये भी बड़ी चीज़ है। वास्तु यंत्र की स्थापना जिस दिन आप गृह प्रवेश करें, वास्तु यंत्र को आप जरूर स्थापित करें। संकल्प से स्थापित किया जाता है वास्तु यंत्र, और वो संकल्प विधि होती है किस तरह से करती है, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर दे रहा हूँ, आप जरूर लिंक में इसको देखना। घर में कई लोग सॉल्ट रखते हैं, मैंने देखा है एक बड़ा सा टुकड़ा आप एक सॉल्ट का रख देते हैं एक साइड पे, मैंने वो भी चीज़ देखा है, वो भी बड़ा अच्छा शुभ नेगेटिव ऑरा को क्लीन करता है, ठीक। तो बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, मैं आपको उन उपायों के बारे में बता रहा हूँ, इन्हें आप नोट कर लीजिए। वास्तु के उपाय आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप उन्हें पढ़ें, अपने जीवन में अपनाएं और लाभ प्राप्त करें। एक चीज़ छोटी सी मैं ज़रूर कहूँगा, कोई भी लाभ आपको प्राप्त होता है, अच्छा लगता है, ये उपाय आपके काम आते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर मुझे लिखकर भेजो कि जी हमारा ये काम हो गया, हमारे वास्तु से रिलेटेड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, धन्यवाद।